नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। वॉर ऑन टेरर की आड़ में पाकिस्तानी फौज के निशाने पर पश्तून बाशिंदगार। सोशल मीडिया पर बैन से मुखालिफ आवाज दबा रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। और पाकिस्तान में बेकाबू मुआशी बदहाली पर शहबाज हुकूमत से नाला ताजिरान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले कबायली पश्तूनों की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पहले अपने पाले दहशतगर्दों से अमन पसंद कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग्स का शिकार बनाती रही और अब उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह पश्तूनों की बस्तियों पर बमबारी कर रही है। इस सच्चाई पर पेश है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले नॉर्थ वजीरिस्तान से ये खुसूसी रिपोर्ट। जमीन पर पड़ी बेजुबान मवेशियों की लाशों के ये इंसानियत सोज मनाजिर पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत की दास्तान बयान कर रहे हैं। इन हौलनाक मनाजिर को देखकर शायद ही कोई ऐसा संगदिल इंसान होगा जो शर्मसार न हो। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली कस्बे में ये मनाजिर नतीजा है पाकिस्तानी फौज की जानिब से अपने ही पाले हुए दहशत गर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे नाम नेहाद ऑपरेशन के, क्योंकि इस ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तानी फौज अमन पसंद कबायली पश्तूनों की बस्तियों पर बमबारी कर रही है। लेकिन मीर अली इलाके में की गई फौजी बमबारी में बेगुनाह पश्तूनों की जान तो बच गई, ताहम उनके माल मवेशी जिंदा जल गए। आज का वाकया जो शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक मंडी को जलाया और साथ में मवेशी मंडी को भी इन जालिमों ने ना बख्शा। वजीरिस्तान के लोग तो वैसे भी दरबदर हैं, दरबदर की टोकरे काटे रहे हैं, 20-25 साल से दरबदर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके घर मस्मार किए गए हैं, उनको उठाया गया, उनको जो है उनके इलाके में कोई तरक्की नहीं। दिन ब दिन हमारे साथ वाकयात होते रहते हैं, कभी ड्रोन होते हैं, कभी लैंड माइन्स होते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि अब हमारे बेगुनाह जानवरों को भी इन जालिमों ने ना बख्शा। एक जालिम उड़ता है और इस मंडी को आग लगाता है और आप देख सकते हैं कि बेजुबान जानवर तड़पते तड़पते जो है ये मर चुके हैं। इनको देखें, इन्होंने इतना जुल्म और बर्बरियत का जो आज एक समा इन्होंने कायम किया हुआ है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें भी शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली बाजार की हैं, जहां पाकिस्तानी फौज ने दिन दहाड़े बमबारी करके कई बेजुबानों को मौत की नींद सुला दिया। इधर उधर पड़ी जानवरों की अधजली लाशें बुज़दिल पाकिस्तानी फौज के दहशत गर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे नाम नेहाद ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि दहशत गर्दों के खात्मे के बुलंदबांग दावे करने वाली पाकिस्तानी फौज बेगुनाह कबायली पश्तूनों के माल मवेशियों को निशाना बनाकर उनका मुआशी तौर पर कत्लेआम कर रही है। ये बात वाजे करना चाहता हूं, उन्होंने हमारे सब्जी मंडियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने रिजक जो लोग काटे हैं ना उन्होंने सब्जी को बख्शा, सब्जियों को जलाया गया। नुकसान तो वहां का वहां है, नुकसान तो इन्होंने लाखों नुकसान किया, उनको भी रहने दें। नुकसान पे हमें अफसोस नहीं, लेकिन इन बेगुनाह जानवरों का क्या कसूर था, मैं इनसे सवाल करता हूं। और मैं आप लोगों को, शुमाली वजीरिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इन बेगुनाह बेजुबान लोगों के लिए नहीं लड़े, नहीं निकले, तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं कि क़यामत में आपको हिसाब देना पड़ेगा। खुदा इनके लिए आवाज बुलंद करे और हर बंदा ये दुआ करे कि अल्लाह इन तबाह बर्बाद करे, इनको अल्लाह घर करे जिन्होंने इन बेगुनाह जानवरों को भी ना बख्शा।
پاکستانی فوج کی جانب سے میر علی بازار میں پشتون کاروباریوں پر بمباری کی خبر پھیلتے ہی پورے نارتھ وزیرستان میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے مقامی لیڈران نے کی، اور ان مظاہروں میں متاثرہ قبائلی پشتون خاندانوں کے علاوہ پی ٹی ایم کے سیاسی و انسانی حقوق کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل قبائلی رہنماؤں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پرم قبائلی علاقوں میں عالمی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے پر بے گناہ پشتونوں کو تشدد کا شکار بنا رہی ہے۔ یہاں پہ بدتخوری ہے، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ جبری گمشدہ ہیں، یہاں پہ ملٹری آپریشن ہے گزشتہ 22 سال سے، یہاں پہ مسلح دستے اور دہشت گردی ہے حکومت اور ریاست کی سرپرستی میں، یہاں پہ مائنز ہیں، یہاں پہ پختونوں کا اپنے وسائل کے اوپر حق نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، امن نہیں ہے، زندگی کی ضمانت نہیں ہے، 3G اور 4G نہیں ہے۔ ہم سٹون ایج کے اندر پتھر کے زمانے میں پختون رہ رہے ہیں، اس لیے قومی وسائل کے اوپر پختونوں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا صوبے میں طالبان دہشت گردوں کو دوبارہ بسائے جانے پر امن پسند قبائلی پشتون اور ان کی سیاسی جماعتیں اس سے پہلے بھی احتجاج کرتی رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فوج کے گڑھ وانا میں پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ جیسی پشتون سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر احتجاج کیے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل پشتون جماعتوں کے لیڈران اپنے قبائلی علاقوں پر طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے قبضے اور خوفناک حملے روکنے کی التجا کرتے رہے۔ لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں امن پسند قبائلی پشتونوں کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتی رہیں، اور طالبان دہشت گردوں کی جانب سے پشتونوں اور بلوچوں کی ٹارگٹ کلنگز پر خاموش تماشائی بن کر مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہیں۔ ناظرین، اب بات پاکستان میں اظہار رائے اور آزادی صحافت پر لگائی جا رہی پابندیوں کو لے کر مچے ہاہاکار کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستانی عوام میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی PM شہباز شریف کی جعلی حکومت کے خلاف غم و غصے کی لہر۔ اس لہر کو دبانے کے لیے پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کبھی اپوزیشن جماعتوں کے احتجاجی مظاہروں تو کبھی سوشل میڈیا اور موبائل سروسز پر پابندیاں نافذ کر رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے چوتھے ستون میڈیا کو اظہار رائے کی آزادی کے حق سے محروم رکھنے کے لیے تاناشاہی حربوں کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ریاستی ظلم و زیادتیوں سے دو چار صحافی برادری اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام کو سچ اور حقائق پر مبنی خبریں نشر کرنے والے صحافیوں کو نہ صرف اغوا کر کے خفیہ ٹارچر سیل میں ریاستی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے، بلکہ انہیں پر اصرار طریقے سے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ نتیجتاً آزادی صحافت کے اعتبار سے پاکستان کا شمار دنیا کے خطرناک ملکوں میں ہو رہا ہے۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا صرف ایک مقصد ہے، ہم غدار نہیں ہیں، ہمارا خون، ہماری سانس، ہماری آنکھیں، ہماری زبان اس پاکستان کے لیے ہے، افواج پاکستان کے لیے ہے، اس پاکستان کے لیے جان دے دیں گے، اپنی افواج کے لیے من مٹیں گے، مگر ہم کسی سیاسی قوت کے آگے جھکیں گے نہیں اور کبھی نہیں جھکیں گے۔ پاکستانی عوام اور اپوزیشن پارٹی PTI کے احتجاجی مظاہروں سے گھبرائی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے اب میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا کر بچی کھچی قصر بھی پوری کر دی ہے۔
इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर को किए गए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के दौरान सामने आई, जब 26 नवंबर की आधी रात को पूरे इस्लामाबाद में ब्लैकआउट और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके पीटीआई के पुरअमन सियासी कारकुनों पर जदीद हथियारों से गोलियां बरसाई गईं। इस्लामाबाद में रियासती दहशतगर्दी के इस नंगे नाच के नतीजे में दर्जनों सियासी कारकुनों के वहीमाना कत्लेआम को लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचता रहा और दुनिया भर में पाकिस्तान की शदीद फजीहत होती रही। पीटीआई की तारीख रही है, एक माजी रहा है धरनों का और मुजाहरों का, और मैंने कई धरनों को और मुजाहरों के उनके कबल अज़ वक्त समझा है, गैर ज़रूरी समझा है और कभी कभी इंतशार की वजह भी समझा है। मगर हम जब हालिया मुजाहरे की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में जो नॉन कन्फ्रंटेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या मीडियम्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, वहां पे क्या सलूक हुआ पीटीआई के साथ। एक आपका इंटरेक्शन जो है रियासत के साथ वो थ्रू एग्जीक्यूटिव होता है, तो आप अबडक्शंस देखते हैं, आप क्रैकडाउन्स देखते हैं, आप अरेस्ट देखते हैं, आप कारोबार और घरों की मिसमारी देखते हैं। दूसरा एक मीडियम आपके पास पार्लियामेंट है, वहां पे आप अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई का न वजूद तस्लीम करना चाहते हैं, न मखसूस नशिस्तें उन्हें देना चाहते हैं, और आईनी तरमीम के लिए आप सेनेटर्स और एमएनएस को अगवा करते हैं, इंटिमिडेशन का निशाना बनाते हैं। तो जब आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया पार्लियामेंट को भी, आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया जुडिशरी को भी, आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया एंगेजमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव को भी, तो प्रोटेस्ट के अलावा और क्या चारा बचता है। मीडिया की बात करें तो आप नाम लेके नहीं बुला सकते पीटीआई के चेयरमैन को, आप इमरान खान का नाम लेते हैं, तस्वीर या वीडियो चलाते हैं तो कदगने लग जाती हैं। जदीदियत के इस दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन कारोबार हो या रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशिया की खरीदारी, सब कुछ इंटरनेट सर्विसेज पर मुनहसिर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने अपनी नाकामियों के खिलाफ जोर पकड़ रही लहर को दबाने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को पूरी तरह ठप कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स, फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस समेत आईटी सेक्टर की दीगर कंपनियों को करोड़ों अरबों रुपए के शदीद माली नुकसानात हो चुके हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फूड डिलीवरी समेत मुख्तलिफ कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी अवाम और सियासी हलकों में हुक्मरान तबके की नाकामियों को लेकर गमो गुस्से की लहर मानी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर आज जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, डिस्पाइट all the challenges, we're confident that within the next 1 year, जैसे जैसे हम अगले साल के अंदर इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी, मगर ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी की रिलेटेड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उसकी भी हेल्थ के ऊपर सिग्निफिकेंट काम किया जाएगा। बलूचिस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स ने यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और आईटी सेक्टर के तालिबे इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा सूबे में इंटरनेट और वीपीएन की बंदिश के खिलाफ पीटीसीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायत फाइलों तक ही महदूद होकर रह गई। आईटी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि इंटरनेट और वीपीएन पर बंदिश और स्लो स्पीड की वजह से हर शोबे से जुड़े अफराद पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जो है ना रिसर्च करनी थी, तो वो रिसर्च मेरी जो है ना नेट का इशू जो हो गया, फायरवॉल लग गया, फेसबुक बंद हो गया 5-6 दिन के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी पीछे चला गया। तो सारा काम हमारा नेट के साथ होता है, वीपीएन भी इन्होंने बंद कर दिया था। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं। जब से फायरवॉल इंस्टॉल किए गवर्नमेंट ने, तब से ही बहुत सारे मसले आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट्स हैं वो काम नहीं कर रहे।
पाकिस्तान में सियासी अदम व इस्तेकाम के चलते मुआशी बहरान मुसलसल संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है। इसकी असल वजह ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों के कर्जों पर मुनस्सिर पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। लिहाजा कारोबार और रोजगार से महरूम पाकिस्तानी अवाम में एहसास महरूमी बढ़ रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद खुसूसन तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजी रोटी की तलाश में बैरूनी मुल्कों में हिजरत करना पड़ रहा है। लेकिन इंसानी सोच पहलू ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया गिरोहों के जाल में फंसकर गैर कानूनी तरीके से यूरोपियन ममालिक जाने वाले बेशतर पाकिस्तानी नौजवान रोजगार पाने से पहले ही अंदोहनाक हादसों का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बेकाबू मुआशी बदहाली पर शहबाज हुकूमत से नाला ताजिरान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अनछुई खबरों पर। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से आजादी की मांग कर रहे बलोचों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल नीदरलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। काबिल गौर बात ये रही कि नीदरलैंड में डच पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरों और सियासी कारकुनों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच तुलबा तालिबा खवातीन और बच्चों पर बढ़ते जुल्म ज़्यादतियों को रोकने की गुहार लगाई गई, जो बलोच कौम की नस्ल कुशी के लिए मुख्तलिफ घिनौनी हदें इख्तियार कर रही है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से न्यूक्लियाई हथियारों की होड़ के तहत आए रोज जौहरी आजमाइशें की जा रही हैं, लेकिन अमरीकी इंतजामिया ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को लेकर गहरी तशवीश जाहिर नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी फौज के लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल की हुदूद अमरीका तक बढ़ाने पर पाबंदी लगाने की धमकी देकर दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान की मुसीबतें मजीद बढ़ा दी हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडेन की हुकूमत के गम गुस्से को ठंडा करने के लिए लाख वजाहतें देने की पुरजोर कोशिशें की गईं, क्योंकि अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में न्यूक्लियाई हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने पर इससे पहले भी कई मरतबा पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में वाक़े बोलान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को बंद किए जाने के खिलाफ तुलबा तंजीमों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। बोलान मेडिकल कॉलेज के गेट पर सरापा एहतजाज तुलबा तंजीमों के अहदेदारों ने कहा कि मुतासिरा तुलबा तालिबात और उनके वालिदैन पिछले 2 हफ्ते तक एहतजाजी कैंप लगाए धरना देते रहे। ताहम बोलान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को खोला नहीं जा रहा है। लिहाजा बोलान मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरेट की तालीम हासिल कर रहे 2000 से ज्यादा बलूच तुलबा तालिबात को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुतासिरा तुलबा तालिबात ने बताया कि बलोचों की तालीम के दुश्मन पाकिस्तानी फौज ने तुलबा तंजीमों के आपसी झगड़े को बहाना बनाकर तकरीबन 1 महीने पहले बोलान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को बंद किया, जिसे अभी तक नहीं खोला जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहिस्तान जिले में दासू डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। कोहिस्तान में सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने बताया कि दासू डैम के लिए उनके कुदरती आबी वसाइल का इस्तेहसाल किया जा रहा है, लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दासू डैम प्रोजेक्ट में कोहिस्तान के लोगों को नौकरियां देने के वादे किए गए थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने वादे अभी तक पूरे नहीं किए। यही वजह है कि उन्हें अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है, लेकिन कोहिस्तान के इलाका मकीनों के एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से पूरा काराकोरम हाईवे बंद हो गया। नतीजतन बड़ी समेत मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर जाने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
لہٰذا کوہستان میں داسو ڈیم پروجیکٹ کی مخالفت کر رہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ریاستی تشدد کا استعمال کیا گیا اور ان مظاہروں کی قیادت کر رہے کوہستان جرگے کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ بچوں کو خود پولیو خوراک پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ اس کی وجہ رہی پاکستان میں پولیو کے بڑھتے معاملوں کو لے کر WHO جیسی عالمی صحتی تنظیموں کا بڑھتا دباؤ۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی 3 روزہ انسداد پولیو مہم اس وقت خطرے میں پڑ گئی جب پاکستان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے اینٹی پولیو کیمپین کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس سے جڑے ہیلتھ ورکرز، خصوصاً پولیو ٹیم سے جڑی خواتین ہیلتھ ورکرز نے بتایا کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں دہشت گردی عروج پر ہے۔ ایسے میں وہ پاکستان کے دور دراز دیہی علاقوں میں بچوں کو پولیو خوراک پلانے میں اپنی جان جوخم میں ڈالتی ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے انہیں کئی مہینوں تک معمولی تنخواہیں بھی نہیں ملی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے متصل چمن بارڈر پر پشتون کاروباریوں کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں بلوچستان کے پشتون تاجروں کے علاوہ سیاسی اور سماجی کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل پشتون لیڈروں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں نے افغانستان کی سرحدوں پر آمد و رفت پر پاسپورٹ اور ویزا کی شرطیں مسلط کر کے دونوں طرف کے پشتونوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ لہٰذا پاکستانی حکمرانوں کی ان سازشوں سے افغان سرحد کے آر پار بسے پشتونوں کو مزید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا چمن بارڈر پر سراپا احتجاج پشتون کاروباریوں نے پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں سے پشتون دشمن شرطیں واپس لینے اور افغان سرحد پر شناختی کارڈ کے ذریعے چلی آ رہی صدیوں پرانی روایت کو بحال کرنے کی مانگ کی۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں دیوالیے پن سے 2-4 پاکستان میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں ریکارڈ توڑ اضافے کو لے کر ہر طرف بڑھی بے اطمینانی کا۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی بدحالی پر قابو پانے میں شہباز شریف حکومت کی ناکامی کی وجہ سے صرف غریب خاندان ہی نہیں بلکہ پاکستانی صنعت کار اور کاروباری برادری بھی بے حد نالاں اور مایوس نظر آ رہی ہیں۔ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف حکومت کی تاجر دشمن پالیسیوں کو لے کر کاروباری طبقے میں بے اطمینانی مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستانی تاجروں اور گھریلو صنعت کاروں سے خصوصی ملاقات تک کی اور انہیں پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے درپیش مشکلات جلد دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لیکن IMF کی جانب سے پاکستانی حکومت پر ٹیکس کے ٹارگٹس پورے نہ کرنے پر بڑھتے دباؤ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تمام یقین دہانیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی شرح میں ہوش ربا اضافے نے غریب خاندانوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس سنگین صورتحال کو لے کر پاکستان کی کاروباری برادری میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری کی شرح جو بڑھ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب آج آپ دیکھ لیں گے بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو 10,000 اور 15,000 روپے ماہانہ پہ کام کر رہے ہیں، اور 10-15,000 روپے اگر آپ ماہانہ کو دیکھیں تو ان کا روز کا کھانا اور ٹرانسپورٹیشن بھی پوری نہیں ہو سکتی، جو ٹرانسپورٹیشن کا یہاں پہ نظام ہے، لیکن مجبور ہیں کہ ان کے کچھ بھی نہیں ہے تو گھر کے تمام افراد جو ہے بشمول ان کے بچیاں اور بچے وہ جو اسکولوں سے باہر آ رہے ہیں وہ بھی اس وقت آپ کو ہر جگہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈز میں جو بچے ابھی پکڑے گئے ہیں، جو چائلڈ لیبر کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ کاروبار روزگار نہیں ہے، بچے میکینک کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں، بچے مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، جب جا کے لوگ اپنے گھر کا نظام تھوڑا بہت چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ زمینوں میں جو پیسہ لگ رہا تھا وہ رک گیا گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، ساتھ ساتھ بینک میں جو پیسے لگ رہے تھے کیونکہ 22% کا جو انٹرسٹ تھا وہ 15% تک آ چکا ہے اور آگے بھی جو ہے کم ہونے کی امید ہے، تو وہ انویسٹر وہ پیسہ نکال کے وہ انویسٹر جو ہے اس وقت آپ کے پاس جو ہمارے پاس ایک ہی مارکیٹ رہ گئی اسٹاک ایکسچینج،
वहाँ पे उसका रुख कर रहा है और जिसकी वजह से आपको बूम नज़र आ रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। ओवरऑल जनरल जो मार्केट्स है वो तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं वो मंदी का शिकार हैं। और अगर आप देखें कि कल की जो इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पाकिस्तान की 84 कंपनीज को जो ब्लैक लिस्ट किया गया है इंपोर्टर्स को, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो उसको वो पूरा नहीं कर पाए, फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इस वक्त जो है इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है। तो इस वक्त लोकल मार्केट इतनी बैठ चुकी है हमारी कि इस वक्त कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या अपने जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा। मार्केट जो है इस वक्त बैंकरप्सी का भी शिकार है। अब बैंकरप्सी का मतलब ये नहीं है कि तमाम पैसा बैंक का हो, क्योंकि आपको पता है हमारी मार्केट कैश की मार्केट है और ज़्यादातर लोग अपने पैसे पे काम करते हैं उसकी वजह से। लेकिन मार्केट में डिफॉल्टर्स का रेशियो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मंदी बढ़ती जा रही है इस वक्त, और लोगों का जो रुख है। एक साथ एक और चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही है पाकिस्तानी इकनॉमी को, वो ये कर रही है कि आपका इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है इस वक्त इकनॉमिक की और इंडस्ट्रीज की, वो बहुत स्ट्रांग है। खासतौर पे दुबई को आप देख लें या सऊदी अरब को देख लें, वो इस वक्त वन विंडो ऑपरेशन हो रहे हैं। 9% वहाँ पे टोटल टैक्सेस हैं, जिससे जो हमारा इन्वेस्टर और हमारा सरमाया इस वक्त जो मुंतकिल हो रहा है वो ज़्यादातर दुबई और सऊदी अरब जा रहा है। अगर यही आप टैक्स का रेशियो देखें पाकिस्तान में तो तकरीबन 60% तक जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो सरमाएदार वो और जो मैशियत का जो सही माशी काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ। तकरीबन मार्केट क्रैश कर गई है और जो छोटे ताजिर हैं वो तकरीबन जो है वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं। देखिए इस वक्त जो है वाइट कॉलर लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है। इस वक्त लोगों का जो रुझान है वो नौकरी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आप देखें बाइकिया जो लोग करते हैं, आज बाइकिया की ये पोजीशन है कि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है उसको छोड़े, हर चौराहे पे आपको 4 बाइक वाले बाइकिया का हेलमेट लगाए हुए नजर आएंगे। ये एक नया एक जो है रुझान शुरू हुआ है। इस तरीके से आप देखें कि रिक्शा जिस तरीके शहर में बढ़ गए हैं, वो रिक्शाज हैं या चिंगचीज हैं, ये जो है छोटे छोटे इलाकों में लोग अपनी मदद आपके तहत अपने ये जो है घर का निज़ाम जो है इन चीज़ों से चला रहे हैं। फिर आप अगर देखें तो शहर में इंक्रोचमेंट में जो पथारे आपको नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए, उसकी भी वजह ये कि वो छोटा जो अपना सरमाया दुकानों से निकाल के वो ठेलों पे आ चुके हैं। तो इस वक्त जो इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त कसाद बाजारी का शिकार है और हमारी हुकूमत जो है उस पर अगर थोड़ा सा तवज्जो दे देगी तो चीज़ें बच सकती। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।